नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे और बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान और सरकार के बीच एक और दौर की वार्ता आज हुई। कई घंटों तक ये वार्ता चली, लेकिन नतीजा रहा सिफर, यानी कि बेनतीजा। वार्ता खत्म हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें दौर की यह वार्ता थी। सरकार ने आंदोलन खत्म करने की किसानों से अपील की है और सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया, क्योंकि निश्चित समय के लिए रोक लगाने का यह प्रस्ताव दिया गया था। इससे पहले जो भी मीटिंग्स हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं किसान नेताओं और सरकारों के बीच, सरकार के मंत्रियों के बीच में, उसका भी नतीजा नहीं निकल पाने की वजह से लगातार मीटिंग के सिलसिले चल रहे हैं। किसान सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये तीनों कानून खत्म किए जाने चाहिए और साथ ही एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से संशोधन को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन उसे किसान नेताओं ने नामंजूर कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इस दौरान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेताओं ने जो ऐलान किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। उसका कहना है कि वो इस ट्रैक्टर रैली को रोकने को लेकर उन्हें कोई निर्देश या कोई आदेश नहीं दे सकता, इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए दिल्ली पुलिस ये तय करे कि क्या किसान ट्रैक्टर रैली को इजाजत देनी चाहिए या नहीं। इसको लेकर भी आज किसान नेताओं और पुलिस के बीच में बात हुई थी और ये बात काफी सकारात्मक कही जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी बात सामने रखी है और पुलिस का यह कहना है कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही है। अब बात करेंगे, हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी उसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। नतीजा भी वही है और चीजें वही सरकार की तरफ से रखी गई हैं। सरकार कानून वापस लेने को राजी नहीं है, किसान अपनी मांगों पर कायम हैं। अब क्या रुख रहने वाला है किसानों का, क्योंकि 1, 2 या 3 दौर की नहीं, करीब 10-11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और हर वार्ता का एक ही नतीजा निकलकर सामने आता है। डॉक्टर प्रभात, हम तो ये चाह रहे हैं आंदोलन की पवित्रता और शुद्धता ये बनी रहे, पहली बात। दूसरी बात, ये जब हम बोलते हैं कि ये आंदोलन शांति, सत्य और अहिंसा के आधार पर चलेगा, तो ये हमारा रणनीतिक वक्तव्य नहीं है, ये हमारा व्रत है। इस व्रत का हम सब पालन करेंगे। तीसरा, सरकार को चाहिए कि वे अपनी संवेदना जगाएं, किसानों के दर्द में शामिल हो, किसानों के सत्याग्रह की भावना को समझे और इसका समाधान निकालें। ये पूरे देश के हित में है, किसानों के हित में है और सत्तारूढ़ दल के भी हित में है। जी रामपाल जी, आपको क्या लगता है, इतने दौर की वार्ता में भी अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से? क्योंकि
बातचीत का हमेशा दरवाजा खुला सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जब टेबल पर बैठते हैं तो बात बन नहीं पाती है और बार बार रेपिटेशन हो रहा है। वही सवाल किसानों की तरफ से उठाए जाते हैं, वही जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार का वास्तव में कोई मूड, मानस, किसी तरह की कोई मानसिकता है कि इस पूरे मामले का कोई निदान निकालना है, या फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जा चुका है तो सरकार भी थोड़ा सा अपने आप को एक कदम पीछे हटकर इस मामले को देख रही है कि अब ठीक है, अगर सरकार के पाले से ये गेंद अगर सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला जाए तो सरकार भी सेफ रह जाए? आपको ऐसा लगता है? डॉक्टर प्रभात, ये तो अपने अपने अनुमान है ना, इसलिए अनुमान में सत्य हो ये भी जरूर नहीं और पूरा असत्य हो ये भी जरूर नहीं। तो अनुमान में दोनों ही पक्ष होते हैं, लेकिन पूरे देश की के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। शांति के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए और देश की गरिमा, हमारी सबकी गरिमा ये भी बनी रहनी चाहिए। इसमें कहीं भी इधर उधर कोई बात होती तो हम किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि ये समाधान के रास्ते पर जाए, इसका समाधान निकले और किसानों की जो मांग है उनको भी सरकार अपने खुले हृदय से स्वीकार करने का काम करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो रामपाल जाट किसान नेता जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि सरकार का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन इस किसान आंदोलन को किसान अपनी तरफ से विशुद्ध, किसी भी तरह से हिंसाविहीन अपनी तरफ से इसकी नैतिकता बनाए रखते हुए रखना चाहते हैं और यही उनका आगे का लक्ष्य रहेगा।